अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, कारोबार क्यों बंद होता है, कारोबार कैसे बंद हो जाता है, दुकान पर बंदिश कैसे लग जाती है, दुकान पर बंदिश कौन लगाता है, कारोबार क्यों रुक जाता है और कैसे रुकता है। एक चलता फिरता कारोबार बंद होकर कारोबार चलाने वाला लाखों करोड़ों मकरूज़ कैसे हो जाता है। कारोबार पर मैंने बहुत से बेहतरीन और अच्छे वीडियोस बनाए हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो, क्योंकि कल को खुदा न ख्वास्ता ये आपका कारोबार बंद हो जाए या अगर अभी आपके कारोबार में क्राइसिस आई हो और कारोबार बिल्कुल बंद हो गया हो तो आप आसानी से अपना इलाज व मुआलजा कर सको। तलस्मात क़दीमी चैनल में जितने भी तलस्मात रखे गए हैं, आप कारोबार की बंदिश ख़त्म करने के लिए, कारोबार में तरक्की लाने के लिए, कारोबार को चमकाने के लिए, दुकान में कस्टमर्स के लाने के लिए उन तलस्मात व अमलियात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, इस दुजाली दौर में, इस हसद और हासिदीन के दौर में हर शख्स ये कोशिश करता रहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरा कारोबार चले और बाज़ार में गली कूचे में जितने भी कस्टमर्स आते हों वो सब के सब मेरी ही दुकान, कारखाना या फैक्ट्री पर आ जाए। उसके बाद हसद करने से ये होगा कि वो शख्स बुराइयों में मुब्तला हो जाएगा। वो बुराई बंदिशों में होता है, वो बुराई हसद में होता है, वो बुराई नज़र बद की वजह से होता है, वो बुराई ऐसे बुराइयां होती है जिसमें एक अच्छा इंसान फिर काला जादू करने और करवाने में लग जाता है, क्योंकि हसद ही सबसे बड़ी बुरी लत और आदत होती है। दोस्तों, किसी से भी हसद मत कीजिएगा और सब्र कीजिएगा। अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। अगर किसी दूसरे शख्स को अल्लाह ताला रिस्क व रोज़ी देता है तो आपको भी देगा। अक्सर केसेस जो मेरे पास आते हैं कारोबार की बंदिश का, उसमें मैं पहले भी आप लोगों से ज़िक्र कर चुका हूँ कि 99% लोगों का जो रिस्क व रोज़ी और बंदिश पर ब्लॉक लग जाती है, बंदिशें लग जाती है, वो नज़र बद की वजह से होती है। आजकल नज़र बद करने वाले घरों में, हमारे घरों में ही मौजूद होते हैं। अगर आप अपने बच्चों का ज़्यादा देखभाल करोगे, अपने बच्चों पर ज़्यादा ख़र्चा करोगे तो आपके घर वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो फिर हसद में आके आप पर नज़र बद भी करेंगे और बंदिश भी करेंगे। अब अगर घर से बाहर के लोग आप पर जादू करें और बंदिश कर या नज़र बद लगा दे तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती। अब जब घर में आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि आप अपने बच्चों का देखभाल करो, आप अपने बच्चों को ख़र्चा दो और अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े ख़रीद के ले आओ, तो घर वाले इस चीज़ को नहीं मानते और बात जाकर फिर तबाही व बर्बादी पे आके रुक जाती है, क्योंकि हसद ही वो चीज़ है जिससे नज़र बद भी पहलता भी है और बनता भी है। अगर एक शख्स मुसलसल 3 दिन तक आपके ख़िलाफ़ बातें करता रहे या उसके दिल में आपके ख़िलाफ़ हसद या वसवसे पैदा हो तो आपका कारोबार ऑटोमेटिकली रुक जाता है, क्योंकि उसके दिमाग की जो नेगेटिव लहर होते हैं, नेगेटिव जो एनर्जी होती है, वो डायरेक्ट आपके कारोबार पर असरअंदाज हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपके कारोबार पर बंदिश लग गई हो, ब्लॉकेज लग गई हो, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इन तलस्मात व अमलियात से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिएगा। अगर आप लोग लिख नहीं सकते तो इस तलस्मात की आप लोग फ़ोटो कापी भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में आप लोगों ने कसरत से इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ, चारकुल और आयत कुर्सी का भी एहतमाम करना है। एक कंप्लीट फार्मूले के तहत चलना है ताकि जो नेगेटिव एनर्जी, बंदिशों, जादू और नज़र बद की वजह से आपके दुकान या कारोबार पर मुसलत हुई हो वो ख़त्म हो जाए। दूसरी बात यह है कि तलस्मात या अमलियात में आप अपने कारोबार को चमका भी सकते हो और उसमें तरक्की भी डाल सकते हो। एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया था कि क्या ये हो सकता है कि हम अपने कारोबार में तरक्की के लिए कोई तलस्म इस्तेमाल करें या कोई वजीफ़ा इस्तेमाल करें।
جی ہاں بالکل ہوتا ہے، گارنٹیڈ ہوتا ہے، اور بلکہ آپ کے دکان میں کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں جو آپ کے دکان میں اتنا رش بنا دے گا، اتنا بہترین رش بنا دے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ ہوگا کہ ڈیلی روٹین کے حساب سے آپ لوگوں نے وظیفہ اور ورد کرنا ہے جس میں آپ کے کاروبار میں برکت آ جائے۔ تو دوستوں، یہ طلسم کاروبار کی بندش ختم کرنے کے لیے، کاروبار پہ جو رزق و روزی پہ جو نظر بد لگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور کاروبار، دکان یا کارخانوں اور فیکٹری کو چمکانے کے لیے اس طلسم کو لکھا جاتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اس طلسم کو زہرہ کے ساتھ میں لکھا جاتا ہے۔ چونکہ آج جمعے کا دن تھا، سب سے پہلی جو ساتھ ہوتی ہے وہ زہرہ کی ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جس دوست بہن بھائی کے لیے اس طلسم کو میں نے لکھا تھا وہ زہرہ کے ساتھ میں ہی لکھا تھا۔ زہرہ کے ساتھ میں 2 عدد طلسم آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ دونوں طلسموں کو نیلے سیاہی سے لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد دونوں طلسموں پہ ہلکی سی خوشبو لگا دینی ہے۔ خوشبو آپ کے پاس جو بھی ہو وہ لگا سکتے ہو۔ لکھنے کے بعد اس طلسم میں نام یا والدہ کا نام نہیں لکھا جاتا۔ دونوں طلسموں کو الگ الگ ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے بازو پہ باندھ دینی ہے، گلے میں ڈالنی ہے یا جیب میں رکھنی ہے، جو آپ کے لیے آسان ہو۔ دوسرے نقش کو آپ لوگوں نے اپنے دکان، کارخانوں اور فیکٹری میں لگا سکتے ہو۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے یا بندشیں ہوئی ہوں تو گھر کے لیے آپ نقش لکھو گے تو یہ اور بھی بہتر ہوگا۔ اس طلسم کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے، جو لکھ نہیں سکتا وہ اس طلسم کا فوٹو پرنٹ، فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ طلسم آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ پیارے دوستوں، جس دوست بہن بھائی کو عملیات کی USB کی ضرورت ہو جس میں 5000 مختلف زبانوں کی کتابیں رکھی گئی ہیں، اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہو تو ضرور کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا یا رابطہ کیجیے گا۔ اور خاص کر وہ دوست، وہ بہن بھائی جو لائیو کام کروانا چاہتے ہو جس میں کسی بھی طرح کی طلسم یا تعویذ کی ضرورت نہ ہو، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔